ऑपरेशन लोटस, जिसके दम पर कहा जाता है कि बीजेपी ने आज से 14 साल पहले कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई थी, क्या उसी ऑपरेशन लोटस का ये 9वां अध्याय है जिसकी वजह से ये महासंग्राम है? बयान नंबर 1, तारीख 20 जून, दिन सोमवार, जगह मुंबई, वक्त विधान परिषद में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जीत के बाद। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ चलती उद्धव ठाकरे सरकार को हिलाने की स्क्रिप्ट 20 जून की रात लिखी गई या उससे भी पहले? बयान नंबर 2, तारीख 20 जून, कहानी महाराष्ट्र में राज्यसभा से विधान परिषद चुनाव तक बीजेपी की बम्पर जीत की, टाइमलाइन 10 जून से 20 जून के बीच की। बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले, राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 20 जून की रात देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जो मुस्कान दिखी उसमें 134 विधायकों की सहमति का दावा है। क्या यह आंकड़ा बहुमत के 144 विधायकों के पार जा सकता है? सवाल की वजह बनने वाले शख्स का नाम एकनाथ शिंदे, शिवसेना के बड़े नेता, महाराष्ट्र में कई बड़े मंत्रालय संभालने वाले मंत्री, जिनका 20 जून को कई विधायकों के साथ सदन में आने के दौरान दिखाया गया विक्ट्री निशान उन्हीं की पार्टी और उद्धव सरकार के लिए चुनौती बन गया, जिसकी पूरी फिल्म देश के 3 शहरों में अभी चल रही है। सूरत, जहां शिवसेना के कई विधायकों के साथ बागी हो गए एकनाथ शिंदे होटल में बैठे हैं। दिल्ली, जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई है। मुंबई, जहां शिवसेना को मातोश्री में अपने विधायकों के नंबर गिनने पड़ रहे हैं। दावा शिवसेना का कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। ऑपरेशन लोटस सरकार बनाने गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला राजनीतिक शब्दकोश से निकला ऐसा शब्द जिसके दम पर कहते हैं कि 5 बार बीजेपी सफल हुई, 4 बार ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा। अगर महाराष्ट्र में ये ऑपरेशन लोटस है तो फिर 9वें अध्याय में क्या होगा? क्या उद्धव सरकार पर संकट है? क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए सत्ता का संयोग बन गया है? जो आसान नहीं होता उसे आसान करना देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। पूरी रणनीति देवेंद्र जी की थी, मैं देवेंद्र जी की रणनीति की, चाणक्य नीति की दाद दूंगा। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, ये नहीं चलेगा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इसे शिवसेना कहती है, बीजेपी नहीं मानती। जब बीजेपी शासित राज्य गुजरात के सूरत में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ मेरिडियन होटल में है, तब महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखते हैं। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता होली दिवाली दोनों जून के महीने में मना लिए। सतारा में बीजेपी कार्यकर्ता लड्डू बांटकर खाने लगे। पुणे के बीजेपी दफ्तर में ऐसा जश्न मनते दिखा जैसे बस देवेंद्र फडणवीस को शपथ का न्योता मिलना बाकी रह गया हो। बयान ऐसा ही आभास भी देते हैं। इसके पीछे पूरा प्लानिंग जो है माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब का है और हम जानते हैं कि आने वाले समय में उनके ही प्लान से इस महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा और जरूर इस महाराष्ट्र में जोरदार ताकत से ये सरकार बनेगी हमारी।
जब विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जश्न बीजेपी ने अपनी जीत के साथ मनाया है, तब शिवसेना मुंबई में ये दिखाने की कोशिश दिन भर करती रही कि वो एकजुट है, पार्टी में कोई टूट फूट नहीं है। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा तूफान जैसा आया है महाराष्ट्र के जो है हमारे राजनीति में, मगर मैं समझता हूँ कि तूफान आता है तो तूफान कम भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। तो शाम तक जो है या कल तक जो है ये सारी बातें जो है शांत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तूफान शिवसेना के भीतर उठा है, ये वो छगन भुजबल भी मानते हैं जो खुद शिवसेना से बगावत करके निकले थे। बाल ठाकरे से उद्धव तक, क्या ये शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत का वक्त है? 1990 में 18 विधायक के साथ शिवसेना से छगन भुजबल बाहर आए थे। 2005 में दावा होता है कि 40 विधायकों के साथ अलग होकर नारायण राणे शिवसेना बांट देना चाहते थे, कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। अब 2022 में तीसरे पुराने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे बागी हुए हैं, जो अपने साथ 35 विधायकों के होने का दावा करते हैं। शिवसेना के कुल 55 विधायक का 35 विधायक वाकई एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत कर चुके हैं। अगर हाँ, तो फिर क्यों शिवसेना अपने घर में हुई इस बगावत की पर्ची बीजेपी के नाम ऑपरेशन लोटस के जरिए काटने में लगी है? क्रॉस वोटिंग किया है कांग्रेस और शिवसेना और कुछ लोगों को मिलकर, तो आपने देखा होगा तुरंत उसके बाद उनको गुजरात शिफ्ट कर दिया। लोग जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती से। एक विधायक तो भागकर आया है, कैलाश पाटिल, आपको मालूम होगा, 4 किलोमीटर चलकर बारिश में वो मुंबई तक पहुंचा है। ये भी घटनाएं हुई है। ये किसी पार्टी को या देश को शोभा नहीं देते। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का डंका बजाते हैं इस देश में, अगर इस तरह से किडनैपिंग होगा विधायकों का और सरकार बनाने की कोशिश करेगी, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी। शुरुआत से ही ये गठबंधन जो बनी है अघाड़ी की, ये अपने आप में ही विचलित हो चुकी है। ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है, ना सोच है, ना आगे की कार्यशैली है। ये केवल सत्ता और कुर्सी पकड़ने की चिंता और भूख के आधार पे ये अघाड़ी बनी। वो दरार आज की दरार नहीं है। वो दरार जिस दिन से ये अघाड़ी बनी है, तब से ये दरार उस दिन से स्थापित हो चुकी है।